जी तो बच्चों, अब इससे आगे हम मूव करते हैं। ये हम एक्चुअली पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ तक की डिस्कशन हो गई। और अच्छा, इसके बाद ये भी सारे आप लोगों के अपने ही करने के ही हैं, क्योंकि ये एमएससी को तो मैंने अभी से दे दिए थे, लेकिन आप लोगों ने इसको जो है इस वीक में कर लेना है। ये 12 पॉइंट्स तक ये सारे जो हैं, ये अभी बाद में इस पर डिस्कशन करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्ट सेट रिलेशंस से। अभी तक के जितने लोग हैं मैं उनका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। 9 लोग आज क्लास में प्रेजेंट हैं। मैंने ये 9 के 9 लोगों का ये एक पिक्चर ले लिया। बाकी सारे अकॉर्डिंग टू मी एब्सेंट तस्वर किए जाएंगे और ये 9 लोग प्रेजेंट हैं बज़ाहिर सिर्फ। जी तो बच्चों, सर ये 100 सबसेट में आइडेंटिकल अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब है? नाम क्या है? सर जलील। जलील साहब, मैंने अप्रोक्सीमेशंस के बारे में वैसे बताया तो था, अगर आपको याद हो तो। सर अप्रोक्सीमेशन से नहीं मुराद यार। आप तकरीबन जो उसकी वैल्यूज लेते हैं उसमें से तकरीबन वो सिमिलरिटी जरूर होनी चाहिए। मैं अभी स्लाइड रेडी कर लूं, फिर इसके मुताबिक आपको समझा देता हूं। जी, सॉफ्ट सेट थ्योरी, ये हमारा टॉपिक है और हम सॉफ्ट रिलेशंस को आज डिस्कस करेंगे। सॉफ्ट रिलेशंस को आर्टिकल हम स्टडी कर रहे हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ है। आर्टिकल स्टडी है ये टोटल जो भी है, और BS 8 मैथमेटिक्स क्लास है ये। ठीक हो गया जी। डी मॉर्गन के बाद नहीं करना वो अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? सारा कुछ करना है लास्ट जनाब, टाइम वो ये डी सारा मॉर्गन रहा था यानी वो। आपके अपने करने वाला काम है, उसमें मेरे करने वाला कुछ भी नहीं है। वो सिंपल सी बातें हैं, उसमें तो कोई ऐसा है ही कुछ नहीं। जी तो बच्चों, सॉफ्ट सेट रिलेशंस अप्रोक्सीमेशन, जलील आपको मैंने बताया कि जैसे 2 सेट्स हैं तो उनमें जो तकरीबन जैसे E1 E2, पहले ए सेट बी का तो सबसेट होता ही है। मैं अगर इधर आपको उस प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड थोड़ा सा जो गाइडलाइन चाहिए हो, मैंने ये अर्ज किया था कि आप जब बात करते हैं अप्रोक्सीमेशंस की, तो वो ए इज सबसेट ऑफ बी की बात थी। पहले नंबर पे पहली प्रॉपर्टी कि आपका ए बी का सबसेट होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी में ये था कि एफ ऑफ ई एंड जी ऑफ ई आर इन अप्रोक्सीमेशन। ऐसा ही कुछ था ना जिसका पूछ रहे हैं, आर इन यस सर। अप्रोक्सीमेशन। तो उसमें यह था कि जो एफ ऑफ जी और जी ऑफ ई की वैल्यूज थी, यानी कि H1 H2 H3, ये तकरीबन इनमें से कुछ बराबर हो जाएं, कुछ ना भी हो तो खैर है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली लेट्स से एक में H1 H2 H3 है, दूसरे में कोई H1 H2 हो जाए, तो फिर भी वो उसका अप्रोक्सीमेटली सबसेट कंसीडर होता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आते हैं जरा आज के इस टॉपिक की जानिब। पहले इसको स्टडी करते हैं तो फिर आगे हम चलते हैं इसमें। लो जी, ये है सॉफ्ट सेट रिलेशन जिसको आज हमने स्टडी करना है। अब ये जो सॉफ्ट सेट रिलेशन है बच्चों, सबसे पहले आप आम अल्फाज में रिलेशन को थोड़ा स्टडी करें कि रिलेशंस क्या होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डज मीन्स बाय रिलेशन, तो रिलेशन ये जो आम क्लासिकल सेट्स के अंदर आप देखते हैं, हमने उसमें भी बल्कि देखा, फजी के अंदर भी
रिलेशंस को स्टडी किया, कंपोजिशन को स्टडी किया, तो आपको याद होगा रिलेशंस के बारे में जो डिस्कशंस थी। तो रिलेशंस में अगर सिंपली मैं बताऊं तो आप ये कहते हैं कि लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स, ए एंड बी बी द टू सेट्स। अगर ए और बी आपके पास कोई दो सेट्स हैं, ए और बी अगर कोई दो सेट्स हैं, तो उसमें से जो रिलेशंस की बात आप करते हैं, देन a relation, then the relation is a Cartesian product। वो बच्चों एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। then the relation is a Cartesian product। वो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसकी? A क्रॉस B, लाइक दैट कि आप देखें अगर कि आपके पास एक सेट A है, वो आपके पास है लेट्स से दैट E1 E2, मैं दो ही एलिमेंट्स इसमें से ले लेता हूँ। एक सेट कोई B है, उसके अंदर आपका लेट्स से दैट मैं कहता हूँ जी E3 E4 E5 है। तो आप बच्चों जब इसका रिलेशन बनाएंगे तो दैट इज A क्रॉस B। वो रिलेशन जो आपके पास बनेगा वो बन जाएगा, मैं अगर इसमें से आपको रिलेशंस बना के दिखाऊं तो दैट इज E1 E3, फिर E1 E4, फिर बेटा E1 E5। एक ये इसका पहले रिलेशन बन गया। उसके बाद E2 के साथ यही तीनों E2 E3 E2 E4 और फाइनली E2 E5। तो ये आपके पास रिलेशन है दो सेट्स के दरमियान। ये तो सादा रिलेशन का तो आपको पता है ना, ये प्रीवियसली जो भी आपने पहले अपनी जिंदगी में छोटे मोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो ये आपका वो रिलेशन है। रिलेशन तक कोई सवाल आपका? नो सर। ठीक हो गया जी। अब हम चाहते हैं दो सॉफ्ट सेट्स का की कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बच्चों अगर आप गौर करें तो यहाँ पे भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे ही डिफाइन की गई है। एक सेट है एफ ऑफ ए, सॉफ्ट सेट। जब आपके पास एफ ए आ गया तो आपको पता है ये सॉफ्ट सेट की बात हो रही है। एक सेट है सॉफ्ट सेट एफ ए, एक है जी बी। ये कुछ दो सॉफ्ट सेट है ओवर द कॉमन यूनिवर्स। ओवर द कॉमन यूनिवर्स मींस दैट आप जानते हैं कॉमन यूनिवर्स से मुराद है कि अगर आप हाउसेज का सेट ले रहे हैं तो वो हाउसेज का ही है दोनों के लिए। ये नहीं है कि एक के लिए हाउसेज का सेट हो गया और दूसरे के लिए कार्स का सेट हो गया, ऐसा नहीं है। तो दोनों के लिए सेट की जो यूनिवर्स है वो सेम है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, बच्चों आप देखें बिल्कुल वैसे जैसे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की, सेम उसी अंदाज में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक हो गया? तो एफ ऑफ ए और जी ऑफ बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये आपके पास इस तरह से आएगी कि आपने उसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है ए और बी की। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी की वहां से आपने इंट्रोड्यूस करवानी है। और वो कुछ इस तरह से होगा कि इधर से भी आप देख रहे हैं, इधर कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी आपके पास इसकी ए और बी की, और इधर जो पावर सेट्स हैं वो भी U क्रॉस U में से आएंगे। आपको बात समझ आ रही? वो भी U क्रॉस U में से आएंगे। यानी कि अगर आप आम अल्फाज में देखें, मैं अगर आपको इस अंदाज में बताऊं कि देखें, ये तो आपको उसमें भी बड़ा जरूरी है। सॉफ्ट सेट क्या होता है? देखें, सॉफ्ट सेट बच्चों ये था कि आपने एक मैपिंग जो है वो A से बनाई थी P ऑफ U की जानिब। ठीक हो गया? जो इस तरह से थी कि कोई E1 आएगा, उसमें से कोई H1 H2 आ जाएगा, और कोई E2 आएगा तो उसमें से कोई H3 H5 आ जाएगा। इस तरह से मैपिंग चल रही थी, ये सॉफ्ट सेट था। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सॉफ्ट सेट्स की, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सॉफ्ट सेट बच्चों क्या आएगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सॉफ्ट सेट्स। तो जो सॉफ्ट सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, एक तो उसमें एफ ऑफ ए क्रॉस जी ऑफ बी, ये आ गया। और उसको डिफाइन कुछ इस तरह से किया गया कि ये एक मैपिंग है H सच दैट A क्रॉस बी टू पावर सेट ऑफ U क्रॉस U।
तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, इधर भी ऑर्डर पेयर्स होंगे और उधर भी आपके पास पहले ऑर्डर पेयर्स आएंगे, फिर उन ऑर्डर पेयर्स का पावर सेट बनाया जाएगा। मिसाल के तौर पे यहां तक थोड़ी बहुत डेफिनेशन की समझ आई? यस सर। जी। अब आप देखें, एक चीज इस सेंस में देखिएगा, ये डेफिनेशन को हम इधर लेके चलते हैं। उसने आपको बता दिया कि इसके अंदर अगर आप उधर से कोई ए बी लेते हैं, इधर से एच जे आ जाएगा। आगे एग्जांपल्स में भी वो ये चीजें बताएगा। ये नीचे उसने एक एग्जांपल भी ली हुई है, उस एग्जांपल को भी हम करते हैं। ये थोड़ी 2-3 डेफिनेशन करके फिर इस एग्जांपल को हम बोर्ड पे समझते हैं। ये जो एग्जांपल आपके सामने है, अच्छा ये तो सॉफ्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात होगी ना बच्चों। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सॉफ्ट रिलेशन बनता है। याद रखें, जो रिलेशन होता है दैट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का बच्चों सबसेट होता है। यस सर। अच्छा, मैं साथ साथ आप लोगों को असेस भी कर रहा होता हूँ। अभी कल से इंशाल्लाह मैं आपकी क्लासेस जो है वो टाइम मैनेजमेंट के लिए सारी वो भी आपको भी नून एकेडमी पे ही लाऊंगा फिर, क्योंकि ऐसे आपकी टाइम मैनेजमेंट सेटिंग नहीं होगी, ताकि आप लोग को पूरा मैं लुक आफ्टर कर सकूं, कौन कितनी देर क्लास में बैठा है और कितनी देर गया और किसने कितना इंटरेस्ट के साथ सुना है। साइड पे मैसेजेस मुझे शो हो रहे होते हैं। अच्छा जी, ये अब इसका सॉफ्ट सेट रिलेशन बिल्कुल आप पीछे आगे देखें वही डेफिनेशन है, सिर्फ आप यहां पे देखेंगे कि दैट इज अबाउट सबसेट। ये देखें यहां पे वो जो आप सी ले रहे हैं वो सबसेट लेंगे ए क्रॉस बी का, बस इतनी सी बात है। उसकी कलेक्शन में से एक छोटी कलेक्शन लेके उसमें से रिलेशंस बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन कुछ 2-3 और है। ये डेफिनेशन है कि उसकी डोमेन क्या होगी। तो आपको पता है ऑर्डर पेयर्स का पहला एलिमेंट डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा एक ऑर्डर पेयर है उसका पहला एलिमेंट डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। रेंज जो दूसरा एलिमेंट होता है वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है। इनवर्स क्या होता है कि अगर ऑर्डर पेयर में अगर आपके पास एफ ऑफ ए क्रॉस जी ऑफ बी था, तो अगर आप उसको जी ऑफ बी क्रॉस एफ ऑफ ए कर देंगे तो वो उसका इनवर्स रिलेशन आ जाता है। बच्चों समझ आई बात? ये देखें इनवर्स रिलेशन की लो। अब फर्क चेक कर लें सिर्फ क्या है। इनवर्स की डेफिनेशन के अंदर आपके पास जो फर्क है वो सिर्फ ये है कि आपका जो जी ऑफ बी क्रॉस एफ ऑफ ए किया हुआ है, रिलेशन को कन्वर्स कर दिया है। तो जब रिलेशन कन्वर्स सिचुएशन में चला जाता है तो उसको आप कहते हो कि ये उसका इनवर्स आ गया है, ये उसका इनवर्स आ गया। अब उसने एक बड़ी मजेदार यहाँ पे एक एग्जांपल ली। कहता है कि एक आपके पास सेट है, डिफरेंट प्रोफेशनल्स है, उसके अंदर अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, ये डिफरेंट उसके अंदर वैल्यूज मौजूद है। ठीक हो गया? इसको हम साथ साथ बेशक लिख के कोशिश करते हैं समझने की, तो ये साथ आपके एज ए नोट्स भी बनाते जाते हैं ताकि आप लोगों को ये सॉफ्ट सेट 1। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जी। अब मैं जी, अब बच्चों ये आपके पास जो है एग्जाम्पल हम लेते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स लिए हैं उसने, कुछ प्रोफेशनल्स वहां से चूज करता है कि ये कुछ अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं। अब उन एक्सपर्ट्स को लेके वो वहां से क्या बनाना चाहता है ये आपने ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों एग्जाम्पल में हमें वो ये कहता है कि एक यू सेट लिया है जिसके अंदर आपके पास जो प्रोफेशनल्स हैं वो 10 प्रोफेशनल्स उसने लेट्स ले लिए हैं, 10 प्रोफेशनल्स। मैं ये कहता हूं कि जी लेट यू बी द सेट ऑफ प्रोफेशनल्स, बी द सेट ऑफ प्रोफेशनल्स। यू बच्चों जो एक सेट है वो प्रोफेशनल्स का एक सेट है। लेट्स से दैट यू इज इक्वल्स टू
P1, P2, P3, P4 अप टू P10। ये 10 प्रोफेशनल्स है। 10 प्रोफेशनल से ये मुराद है कि कोई 10 लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ठीक हो गया? 10 लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं। फिर वो ये कहता है कि वो जो 10 प्रोफेशनल्स है, लेट ए डिनोट्स डिफरेंट प्रोफेशनल्स गिवन बाय दिस। अब उसमें से ए आपने कुछ प्रोफेशनल्स चूज किए, ये 10 लोग हैं, कोई भी हैं। ठीक हो गया? ये 10 कोई भी लोग हैं। अब आपने डिफरेंट प्रोफेशनल्स वहां से 2 टाइप के उठा लिए। अब एक प्रोफेशनल आपने उठाया, 4 बंदे ले लिए। आपने कहा जी, आप कहते हो कि ए अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और टीचर्स हैं। 4 तरह के लोगों की आप बात कर रहे हैं। ए जो सेट लिया आपने, ठीक है, यानी कि 10 लोगों में से अब उसमें से करेक्टराइज कर रहे हैं आप सेट ऑफ, यहाँ पे जो डिफाइंड प्रोफेशनल्स का ले रहे हैं, वो ए एक सेट ले रहे हैं, उसमें A1, A2, A3 और A4, ये एक सेट आप ले रहे हैं। अब इसमें उसने कहा जो A1 है ये सारे अकाउंट्स से रिलेटेड है। जो आपका A2 है ये आई थिंक सो सारे इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, जो भी है देख लीजिए। ये उसने डॉक्टर्स लिए, फिर इंजीनियर्स और फिर टीचर्स। A2 जो है ये बात कर रहा है डॉक्टर्स की। A3 पे जाके वो बात कर रहा है इंजीनियर्स की, और A4 पे वो रख रहा है टीचर्स को। जी, ये एक सेट उसने ए का बना लिया। अच्छा, बी सेट एक लेता है, बी सेट के अंदर कुछ डिग्रीज लेता है। आपने रिलेशन बनाना है ना दो चीजों के दरमियान। अब बी सेट के अंदर कुछ डिग्रीज लेता है, B1, B2, B3, B4। ठीक हो गया? लेट्स से दैट जी वो बी सेट में कहता है B1 है, B2 है, B3 है, B4 है। ये सेट ऑफ डिग्रीज आप कह लें, सेट ऑफ डिग्रीज। अच्छा जी, सेट ऑफ डिग्रीज में लेट्स से दैट आप इस तरह कह लें कि B1 है, उसने आप एक MBBS होगा, एक B.Tech है, BSc है और एक MSc है। लेट्स से दैट ये BSc है, लेट्स से दैट ये B.Tech है, लेट्स से दैट ये आप जो B3 रख रहे हैं ये MBBS है, और B4 के अंदर लेट्स MSc कर लेते हैं, आप MPhil कर लेते हैं, कोई भी डिग्री रख लेते हैं। अब आप एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें, बड़ी मजेदार चीज है। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें। वो ये कहता है कि आपके पास कोई रैंडमली 10 लोग थे। ठीक हो गया बच्चों? एक सेट आपने बनाया उनकी करेक्टरिस्टिक, उनके पैरामीटर्स का, और वो पैरामीटर्स क्या है कि उस 10 लोगों में कोई अकाउंटेंट भी होगा, कोई डॉक्टर भी होगा, कोई इंजीनियर भी होगा, कोई टीचर भी होगा। ठीक हो गया? एक सेट आपने बनाया, कोई उन 10 लोगों में से कोई BSc भी है, कोई B.Tech भी है, कोई MBBS भी है, कोई MSc भी है। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब हम इनके दरमियान जनरेट करेंगे एक रिलेशन, इनके दरमियान एक रिलेशन बनाएंगे। अब वो ये कहता है कि इसमें से हम f of a पहले एक सॉफ्ट सेट बनाएं। ठीक हो गया? एक सॉफ्ट सेट बनाते हैं, फिर दूसरा सॉफ्ट सेट बनाएंगे, फिर आगे रिलेशन की तरफ जाएंगे। ये जो उसने बनाया है, ये जो सॉफ्ट सेट बनाया है, तो वो f of a के अगेंस्ट क्या रख रहा है? वो कहता है जी fa एक सॉफ्ट सेट बनाना है, इसके अंदर आपके पास क्या है? अब ये जो A1, A2, A3 है, ये बिल्कुल ऐसे हैं जिस तरह वो E1, E2, E3 नहीं लेते थे हम, डिफरेंट पैरामीटर्स लेते थे ना, ये वही चीजें हैं। तो वो कहता है कि इसके अंदर जो सॉफ्ट सेट है उसमें ये है कि A1 के अगेंस्ट 2 लोग हैं, पहला और दूसरा। मतलब क्या इस बात का भला हसनैन पुत्र, क्या मतलब है इस बात का कि 2 लोग हैं जो अकाउंटेंट हैं? इसका मतलब है कि 2 लोग हैं जो अकाउंटेंट हैं। और A2 से मुराद, अच्छा अब मोस्टली बच्चे जो है ना वो कई क्लास लॉगिन करके गायब हुए होते हैं और उनको कोई आइडिया नहीं होता कि आज पढ़ा क्या गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसी से रिलेटेड एग्जैक्ट 12:05 से लेके 12:30 पे आपका क्विज होना है। मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि हर दिन आपका क्विज है, हर दिन आपकी असाइनमेंट है। मैं इतना जिस तरह मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इस तरह शायद इस तरह क्लास में भी ना होता हो, जिस तरह बोर्ड आपके सामने और एक बड़ा अच्छा व्यू और सारा कुछ कर रहे हैं।
तो मेरी कोशिश है कि ये आपको फिजिकल क्लास से कम ना लगे एटलीस्ट। ठीक हो गया? यस सर। जी सर, तो ठीक अच्छा, है। ये बच्चों Yes, sir. A1 मतलब अकाउंटेंट जो है ना वो 2 हैं। ठीक हो गया? अब मैं लेता हूं इसके अंदर A2 को। A2 कौन है? डॉक्टर्स है। डॉक्टर्स। अब मैं कहता हूं पुत्र डॉक्टर्स कौन कौन से लिए उसने? चौथा और पांचवा बंदा डॉक्टर है। ठीक हो गया? यस सर। तो हम कहते हैं यहाँ पे P4 और P5 ये है डॉक्टर्स। अच्छा, A3 चूज कर लेते हैं। A3 चूज कर लेते हैं। A3 कौन से हैं? इंजीनियर्स। अब इंजीनियर्स। इंजीनियर्स उसने यहां से जो चूज किए वो 7वां और 9वां बंदा ले लिया। उसने कहा जो A3 है वो P7 है और P9 है। और बच्चों आखिरी बात जो A4 है वो हैं टीचर्स। और टीचर्स यहाँ पे हैं तीसरा, चौथा और 7वां। तीसरा P3, P4 और P7। तो ये टीचर्स, ये उसने एक सॉफ्ट सेट बना लिया। अब वो क्या करेगा? आपने मजेदारी से इसको देखना है, रिलेशन का मकसद क्या होता है। हाय हाय, रिलेशन का मकसद क्या होता है। अब इसमें वो क्या करेगा? B1 डिग्री है, BSc। अब आपने देखना है कि BSc किस किस ने कर रखी है। BSc किस किस ने कर रखी है? पहले, दूसरे, छठे, 8वें और 10वें ने। ठीक हो गया? यस। B1 है पहला, दूसरा, छठा, 8वां और 10वां जो बंदा है इसने बच्चों BSc कर रखी है। फिर आते हैं जरा B2, यानी कि B2 से मुराद वो ले रहा है कि B.Tech किस किसने कर रखा है। अब B.Tech कर रखा है तीसरे, छठे, 7वें और 9वें ने। ठीक हो गया? तीसरे, छठे, 7वें और 9वें ने ये B.Tech कर रखा है। ये 2 लोग हो गए। अब B3 पे आते हैं। B3 पे बच्चों आपके पास क्या है? B3 पे क्या है? MBBS। B3 पे MBBS है। और आपके पास तीसरा, चौथा, 5वां और 8वां बंदा है। तीसरा, चौथा, 5वां और 8वां बंदा है जिसने MBBS कर रखा है। और अगर B4 है आई थिंक सो जी, B4 है तो वो देखें वो डिग्रीज किस किस के पास हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और 8वें के पास। पहले, दूसरे, तीसरे और 8वें के पास ये डिग्रीज हैं। बच्चों 2 सॉफ्ट सेट समझ आ गए ना आपको? 2 सॉफ्ट सेट की हद तक तो बात समझ आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है? इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है हमने। तो आए जरा, अब उसने 2 सेट लेने के बाद बच्चों वो ये कहता है कि जी सबसे पहले डिस्क्राइब द पीपल क्वालिफिकेशंस इफ वी डिफाइन द रिलेशंस f of a to g of b लाइक दैट। अब देखें, एक रिलेशन बनाता है f of a1 g of b1 का। ठीक हो गया? अब आपने बच्चों क्या करना है ये देखें। वो मैं अगले पेज पे जाता हूं, इसको हम सेव करते हैं। ये साथ साथ आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। यस सर। अच्छा, अब आते हैं 1 मिनट जरा इसका पर सेटिंग कर लें। अब आते हैं इस रिलेशन को जरा डिफाइन करते हैं कोई अच्छे से तरीके से। रिलेशन बनाते हैं, उसमें से आपको पता चले किस तरह से ये वैल्यूज का क्या मतलब बन रहा है। बड़ा मजेदार चीज है अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं इसको। अब बच्चों देखें, अब मैं चलता हूं आपको सिखाता हूं कि इसमें से कोई रिलेशन बनाते हैं। अब बच्चों इसमें से जो रिलेशन हम डिजाइन करने जा रहे हैं वो क्या है? उसने फर्ज करें पहला एक रिलेशन दिया, वो कहता है आर एफ ऑफ A1 क्रॉस जी ऑफ B1। कुछ एलिमेंट्स ले रहा है वो उस रिलेशन में। क्या क्या ले रहा है? एफ ऑफ A1 क्रॉस जी ऑफ B1। जी सर इसमें मैं सर उसने पहले कंडीशन डिफाइन किया कि f ऑफ a सबसेट है g ऑफ b का, तो उसी के अकॉर्डिंग रिलेशन बना रहा है। जनरली आप चले उसको छोड़ दें, हम जनरल बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हम जनरल बात कर लेते हैं, मतलब हम कुछ भी सपोज कर लेते हैं उसमें से। ठीक है। f ऑफ A1 क्रॉस g ऑफ B1, f ऑफ A2 क्रॉस g ऑफ B3, ये आ गया एक। फिर दूसरा है f ऑफ A, ये ले रहा है
एफ ऑफ ए 2 क्रॉस जी ऑफ बी 3, एफ ऑफ ए 2 क्रॉस जी ऑफ बी 3, फिर ले रहा है जी एक रिलेशन एफ ऑफ ए 1 क्रॉस जी ऑफ बी 4, ठीक हो गया जी, एफ ऑफ A1 क्रॉस जी ऑफ B4। लो जी, इनको जरा देखते हैं कि इनसे क्या मुराद बन रही है। यहाँ पे एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। एफ ऑफ A1 क्रॉस जी ऑफ B1, जरा मुझे बताइएगा एफ ऑफ A1 की तरफ जब हम गए थे तो क्या था एफ ऑफ A1? वो बच्चों मुझे लगता है P1 कि P1 सर P1 P2 P1 P2, इससे मुराद बच्चों सिर्फ ये था। बिल्कुल शाबाश, वेल डन। अच्छा बच्चों, इससे मुराद मुझे बताएं आगे जो G ऑफ B1 था वो क्या था? हसनैन बताओ। सर P1 P2 P6 P1 P8 P10 P2 2 P6 P6 6 P8 P10 अच्छा, इससे मुराद बच्चों भला पता क्या था कि ये A1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था पीछे? अकाउंटेंट। अच्छा, इससे मुराद था ये दो अकाउंटेंट थे और B1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई थिंक सो BSc को। यस सर। यस और इससे मुराद था कि ये जो है ना दो लोग अकाउंटेंट थे और इससे मुराद है कि इसका रिलेशन चेक करना है आपने कि ये 5 बंदे हैं जिन्होंने BSc कर रखी है। ठीक हो गया? तो जब इनका आपस में रिलेशन बनाते हैं तो पहले तो आप जनरली देखें इससे मुराद क्या बन रही है। इससे मुराद बच्चों बन रही है P1, ठीक हो गया, P1 P2 P1 P6 P1 P8 और P1 P10। एक तो ये बन गया, फिर क्या बनेगा? P2 और क्या बन रहा है? P2 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है? P1 ये P2 P2 अच्छा, उसके P2 बाद P6 P2 P6, फिर बन रहा है P2 P8 और P2 P10, ये बन गया। अच्छा, ये जो रिजल्ट आपके पास आया है ना, ये रिजल्ट आपके पास किसका बना है? A1, यानी कि अगर मैं इसको उस सेंस में लिखता हूं, उस रिलेशन की सेंस में, तो ये आपको लग रहा है ना कि मैं बात कर रहा हूं A1 B1 की, A1 B1 के साथ कौन से सेट्स बन रहे हैं? तो वो ये वाले बन रहे हैं। यस सर। बात समझ आई? A1 B1 के साथ कौन से सेट्स बन रहे हैं? तो वो ये वाले बन रहे हैं। अब डेफिनेशन को आप देखेंगे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो आपको वो बात समझ आएगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट A ऑफ जी बी दैट इज इक्वल्स टू एच, एक फंक्शन है जो A क्रॉस B से पावर सेट ऑफ U क्रॉस U पे मैप कर रहा है। अब जरा देखें इस बात को, देखें आपके पास पहले एलिमेंट्स होंगे इसके, तो आप देख लें A1 B1 इसी का ही है। और जब आप राइट पे जाएंगे, अब राइट पे आपकी मर्जी है, आप इसमें से कुछ चूज करना चाहें, कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन लेना चाहें, आप कुछ चूज कर लें या सारे चूज कर लें, लेकिन होंगे वो U क्रॉस U से। पहले तो आप देखते थे ना जब सॉफ्ट सेट बनाते थे तो इधर सिर्फ इस तरह एलिमेंट्स आते थे, H1 H2 H3 ऐसे आते थे, लेकिन अब इस सेट के अंदर ऑर्डर पेयर्स आएंगे। बात समझे बच्चों? यस सर। सेट्स के अंदर ऑर्डर पेयर्स आएंगे, तो इस तरह से इनकी कंपोजिशंस चलेंगी और इस तरह से इनके रिलेशंस चलेंगे। तो अब मैं आगे एक और पे चलता हूं, इस तरह से इनके रिलेशंस चलेंगे। इसको हम जल्दी से, ये लेक्चर खत्म भी होने वाला है, वो उसने दे दिया है टाइम, तो हम जल्दी से एटलीस्ट थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। अच्छा जी, अब बच्चों देखिएगा जल्दी से,
जी अच्छा जी, आगे चलते हैं, जरा आगे चलते हैं हम। अब देखें, जरा पीछे आए, और इसमें से आपने फिर अभी वही बात, डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। अब डोमेन पूरे रिलेशन में से देखें तो जाहिर है, देखें A1 A2 A3 वो नजर आ रही है। तो इस तरह से आपने डोमेन, रेंज और ये सारी चीजें आपने यहाँ से बनानी है। अब आप जल्दी से अगले 5.4 डेफिनेशन की तरफ जब आते हैं, तो 5.4 पे वही प्रीवियस डेफिनेशन जो है, कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे उसने डिफाइन किया हुआ है कि वो आपने किस तरह से फाइंड करना है। तो वो डेफिनेशन बच्चों आपके सामने है कि कॉम्प्लीमेंट जब आप लेंगे तो आर और क्यू बी द टू सॉफ्ट रिलेशंस, दो तरह के रिलेशन सपोज करेंगे ऑन सॉफ्ट सेट एफ ऑफ ए, आर उसका क्यू का सबसेट होगा। दो इस तरह से रिलेशन ले लें, एक दूसरे का सबसेट ले लें। तो एफ ऑफ ए क्रॉस जी ऑफ बी belongs to that relation f of a cross f of b belongs to q. अच्छा जी, the complement of this denoted as this f of a cross f of b, f of a cross f of b does not belongs to r. बिल्कुल वेरी सिंपल। समझ आई इस लाइन की? क्या कहता है वो इस लाइन में? आपको याद होगा, एक मिनट जरा पीछे आए, आपको याद है कि जब मैं किसी एक सॉफ्ट सेट का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, लेट्स से दैट ये एक सॉफ्ट सेट है E1 और इसका कॉम्प्लीमेंट ये H1 H2 है, एक सिंगल बात ही कर देता हूं, इसका कॉम्प्लीमेंट मैं फर्ज करो जब लेता हूं f ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट, तो इससे मुराद बच्चों आमतौर पे ये आ रही होती है कि नेगेशन E1, नेगेशन, और इधर से क्या आ रहा होता है, फर्ज करो बाकी यूनिवर्सल मेरे माइनस पास दिस। H3 H4 और H5 है, यही आ जाता है यस ना। सर। तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट आता है। अब जरा इधर आके देखें क्या कहता है, वो कहता है कि वो वाले रिलेशंस कॉम्प्लीमेंट में आएंगे जो उस वक्त रिलेशन में मौजूद नहीं होंगे। तो ये देखें, ऐसे ही तो हमने पीछे किया है, ये देखें ना, जो इस रिलेशन में नहीं है वो इधर है, जो उस रिलेशन में नहीं है वो दूसरे सेट पे आ गए हैं। तो अभी आपने करना क्या है, अभी आपका जो छोटा सा क्विज होगा उसमें आपने इसी एग्जांपल में ज्यादा बड़ा रिलेशन ना बनाए, जिस तरह उसने एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स ले लिए ना, जो P1 P2 P5 P समथिंग लाइक दैट, 5, आप सिर्फ दो एलिमेंट्स लें। आप जो है यूनिवर्सल के अंदर भी टोटल कर लें कि P1 है, P2 है, P3 है, 3 एलिमेंट्स ले लें, इनको कोई नाम दे दें कि ये है। एक कौन आप सा रख लें, एक आप रख लें कि आपके पास ये टीचर्स हो सकते हैं, आपके पास ये आप कह लें कि जी अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, दो इधर से ले लें, ठीक हो गया। बी में से आप एक चूज कर लें, डिग्रीज का है, आप कह दें कि जी उनके पास एमएससी हो सकती है और उनके पास लेट्स जी एसीसीए सीए हो सकता है, दो डिग्रीज ले लें ताकि आपका स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा ना बने। अब इनमें से आप वही काम करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड करें, फिर आप जो U है इसका U क्रॉस U भी आपको करना पड़ेगा। मैंने इसलिए कम एलिमेंट्स लिए कि 3 एलिमेंट्स हैं तो 2⁻³ यानी कि 8 टोटल पॉसिबिलिटीज बनेंगी। फिर उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनाएं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनाने के बाद आपने उसका डोमेन्स, ये अभी तक जो पढ़ा, डोमेन बताएं, रेंज बताएं, उसका इन्वर्स बताएं, और उसका ये यूनियन को पढ़ें, ये यूनियन और इंटरसेक्शन। तो ये नीचे एग्जांपल दी भी हुई है, उसने एक एग्जांपल करके दिखाई है यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो ये आपने आज का जो काम करना है वो आपने रिलेशंस को लेके चले, ये आप इक्विवेलेंस रिलेशन वगैरह छोड़ दें, 5.5 से ऊपर तक, मतलब ये एग्जांपल तक, ये आपने बिफोर 12:30 अपलोड करना है, बिफोर ओके सर। 12:30। और आज की असाइनमेंट्स का टाइम आपका खत्म हुआ चाहता है। वो जिन जिन की असाइनमेंट्स अभी तक मौजूद हैं, मैं बता देता हूं कि कौन कौन से लोग हैं। उनकी असाइनमेंट्स जिनकी मौजूद है मैं देख लूं, क्योंकि अक्सर लोग 3 दिसंबर का काम 14 जनवरी को अपनी तस्वीरों के साथ भी अपलोड कर देते हैं। तो ये जिन जिन की अटैचमेंट्स नज़र आ रही हैं और मल्टीपल अटैचमेंट्स नज़र आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ साइन इन किया है, आपके सामने है, जिसमें बाबर इसहाक है, ईमान फातिमा है, मेहरान है, और ये नीचे है नताशा है, कैसर हुसैन अयूबी है, सिद्रा है, उमर गुजर है,
वकास सरवर हैं, जफर इकबाल हैं और जिले हुमा हैं। इनकी कोई अटैचमेंट मौजूद नहीं है, बाकी लोगों की अटैचमेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे। मैं इसको फिर रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि अगर किसी को कोई डाउट है तो सर डाउट क्लियर हो जाए। अभी सर अभी आ रही हैं, बस तैयार है सर तो ये अटैचमेंट। आपके पास अभी टाइम है बिफोर 12, 3 मिनट्स हैं, तो 3 मिनट बस के अभी अंदर है। आप उसको अपलोड कर दीजिए। इस यस सर। इधर आप जो है वो लीव कर सकते हैं और क्विज जनरेट कर रहा हूँ, सर तो आप क्विज की सर तरफ जी जाइए। जी सर एक चीज पूछी थी सर, जैसे ये डेफिनेशन 5.4 से पहले उन्हें एक कंडीशन दी हुई थी, जब हम रिलेशन बनाएंगे तो एक कंडीशन लगाएंगे एफ ऑफ ए सबसेट होगा जी ऑफ बी का। तो सर ने उस कंडीशन को मद्देनजर रख के बनाना रिलेशन। बना लें कोई कंडीशन, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप जनरली ठीक है भी बना ठीक सकते हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया। सो मैं उधर क्विज जनरेट कर रहा हूँ, ये वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, तो ये आप ओके देख लीजिएगा। बिफोर 12:30 आपने क्विज सॉल्व करके अपलोड करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।